हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। कैसे हो आप सब? आज हम लोग एसी इंग्लिश का प्रो स्टार्ट करने वाले हैं। ए डेज वेट, जिसको लिखा है दोस्तों अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने, जिसको लिखा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। और दोस्तों ये कहानी बड़ा अच्छा कहानी है, बड़ा रोमांचक कहानी है। आप लोग को बड़ा मजा आएगा, आप जन्नत की सैर करोगे आज। आज का जो लाइक टारगेट है, आज का लाइक टारगेट है 1000+ लाइक्स। प्लीज जल्दी से कर दीजिए, बिकॉज मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि एजेसियंस में बहुत ज्यादा दम है। 1000 लाइक तो आपके चुटकियों का खेल है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अ डेज वेट। इस कहानी का नाम है दोस्तों अ डेज वेट। ये कहानी एक फादर और सन के बीच है, जहां पे एक नन्हे से 9 साल के बच्चे को लगता है कि मैं आज मरने वाला हूं। उसको 102 डिग्री बुखार क्या आ जाता है, उसको लगता है कि मैं आज मरने वाला हूं। किस तरीके से ये कंफ्यूजन, किस तरीके से ये मिसअंडरस्टैंडिंग उसके फादर दूर करते हैं, वही इस कहानी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक 9 साल के बच्चे को लगता है कि 102 डिग्री बुखार हो चुका है, मैं आज मर जाऊंगा। उसका कॉन्फिडेंस इतना लूज हो जाता है। तो किस तरीके से इतनी सिंपल बात, इतनी सिंपल कंफ्यूजन को उसके फादर दूर करते हैं, वही इस कहानी में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आज का स्टोरी आप सबके लिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है और लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तभी एईसी इंग्लिश सीरीज मैं कंटिन्यू रखूंगा। आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड है, आपके लाइक्स के ऊपर डिपेंड है, आपके शेयर के ऊपर डिपेंड है। तो ये जो कहानी है, इसको लिखा कौन है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। इनका पिक्चर आप देख सकते हो, अर्नेस्ट हेमिंग्वे इनका रचयिता है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे 1899 में इनका बर्थ होता है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का बर्थ जो है वो 1899 में होता है, और इनका डेथ जो होता है वो 1961 में होता है। ठीक है, इनका ये बर्थ होता है 1899 में। अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो है ना, ये फेमस अमेरिकन राइटर है। इनका बर्थ जो होता है वो 1899 में होता है, इनका डेथ होता है 1961। ये बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट भी है और बहुत ही अच्छे फेमस अमेरिकन राइटर भी है। ये अपने सिंपल डायरेक्ट राइटिंग एंड पावरफुल स्टोरी टेलिंग के लिए माने जाते हैं। ये जो भी लिखते हैं एकदम सिंपल लिखते हैं, एकदम डायरेक्ट लिखते हैं, एकदम पावरफुल लिखते हैं। ये एकदम सिंपल डायरेक्ट या पावरफुल स्टोरी टेलिंग के लिए माने जाते हैं। ठीक है, अब 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 हम लोग पढ़ते हैं इनका फेमस फेमस वर्क्स, फेमस फेमस काम। तो इनका 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 फेमस फेमस काम है ये द ओल्ड मैन एंड द सी। सबसे पहला फेमस काम है इनका द ओल्ड मैन एंड द सी, ए फेयरवेल टू आर्म्स, फॉर whom the bell tolls and the sun also rises। ये इनका फेमस वर्क्स है। और दोस्तों आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज भी मिला है। हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर में 1954 में। हेमिंग्वे won द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1954। 1954 में हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर में। दोस्तों आज का कहानी जो है, ये कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट कहानी है, जो लोग खुद को बहुत ज्यादा बड़ा समझ लेते हो। जब वो फादर अपने सन को बोल रहा था कि बेटा आपको तो बुखार हो गया, आपको तो रेस्ट लेना चाहिए, तो उसका बेटा बोल रहा था नो नो डैड, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूं डैड। मतलब वो बड़ा एडल्ट की तरह बिहेव कर रहा था। एक 9 साल के बच्चे जब एडल्ट की तरह बिहेव करने लगे, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो बच्चा के ऊपर क्या बीत रहा है, वो कितना मतलब कि कितना कितना वो डिप्रेस्ड है। वो बच्चा को लग रहा था, वो मासूम से 9 साल के बच्चे को लग रहा था कि आज मैं मर जाने वाला हूं। इस वजह से वो एडल्ट वेडल्ट वाली बातें कर रहा था। वो बहुत क्वाइट था, स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था वो। तो दोस्तों ये कहानी में आपको दो कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। आप पहले सुनो मेरा बात, आप पहले सुनो। ये कहानी में आपको दो कैरेक्टर्स मिलेंगे। एक तो फादर, एक सन। और फादर ही ये स्टोरी को नरेट करते हैं। ये स्टोरी को नरेट फादर ही करते हैं, मतलब कि फादर ही अपने सन के बारे में बताते हैं। और सन को क्या होता है, सन जो है 9 years ओल्ड, सन का एज सिर्फ और सिर्फ 9 साल का है। और उसको 102 डिग्री का बुखार लग गया था। 102 डिग्री का बुखार लग जाता है और उसको लगने लगता है, और वो बड़ा स्ट्रेंज बिहेव करने लगता है। बहुत क्वाइट सा रहता है, बहुत एकदम चिड़चिड़ा सा रहता है, किसी से बात नहीं करता है वो। कोई भी उससे बात करने जाता है, किसी से वो बात नहीं करता है। वो एकदम अकेला अकेला एकदम डिप्रेस्ड रहने लगता है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड लगने लगता है। उसको लगता है ये सन, ये 9 years ओल्ड सन को लगता है कि मैं आज मर जाने वाला हूं, मैं आज इस दुनिया से मरने वाला हूं। और ये पापा से पूछ लेते हैं, ये अपना पापा से पूछ भी लेता है कि पापा मैं कितना देर तक जिंदा रहूंगा, कितना देर तक जिंदा रहूंगा।
फिर वो कंफ्यूजन को, वो डाउट्स को फादर किस तरीके से मिटाता है, किस तरीके से वो कंफ्यूजन को दूर करता है, आज इसी कहानी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये कहानी में आपको दो कैरेक्टर मिलेंगे, एक फादर का, एक सन का। फादर ये स्टोरी को नरेट करता है, ठीक है। तो आइए ये समरी को पढ़ते हैं। पूरा का पूरा स्टोरी पढ़ाना तो अभी इम्पॉसिबल है, लाइन बाय लाइन अगर आप भी रीड करने जाएंगे तो वो तो 2 घंटा लग जाएगा। तो आपको एक डिटेल्ड समरी पढ़ाऊंगा, और वो समरी में आपको सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग बता दूंगा। साथ ही साथ आप लोगों को एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाऊंगा, साथ ही साथ आप लोगों को एमसीक्यूज भी हो सकेगा तो सॉल्व करवाऊंगा आज के सेशन में या कल के सेशन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो द स्टोरी इज नरेटेड बाय ए फादर हु टेल्स अस अबाउट ए डे व्हेन हिज यंग सन स्टार्च, यंग सन का नाम क्या था? स्टार्च। ये 9 years ओल्ड सन था, फेल इल विद फीवर। ये स्टोरी स्टार्ट तभी होता है, ये स्टोरी को नरेट करता है फादर, ये स्टोरी को नरेट करता है फादर। जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये स्टोरी में आपको दो कैरेक्टर मिलेंगे, एक तो मिलेगा बेटा फादर का, एक मिलेगा सन का। सन को लग गया था बुखार, 102 डिग्री बुखार लग गया था उसको, 102 डिग्री बुखार लग गया था। जिस दिन उसका बेटा बीमार पड़ता है, ये उस दिन का स्टोरी है। जिस दिन उसका बेटा बीमार पड़ता है, जिस दिन उसका यंग सन स्टार्च, मासूम सा नन्हा सा लड़का, 9 साल का लड़का, जब जिस दिन बीमार पड़ता है, जिस दिन उसको फीवर आता है, ये उस दिन का स्टोरी है, ये उस दिन का स्टोरी है। एंड द सेटिंग इज क्वाइट एंड डोमेस्टिक, इट टेक्स प्लेस मोस्टली इन देयर होम। और ये सब चीज उनके घर में ही हुआ था, ये सब कुछ उनके घर में ही हुआ था, ठीक है। ये सब कुछ उनके घर में ही हुआ था। एंड द नरेटर यानी कि फादर एंड कॉल से वो डॉक्टर टू चेक ऑन द बॉय। तो वो क्या किए, मतलब कि फादर क्या किए, फादर उसके बाद डॉक्टर बुलाए कि डॉक्टर साहब मेरा बेटा को क्या हो गया, जरा चेक करो ना, उसको बुखार आया है, जरा चेक करो ना। तो ये फादर क्या किए, फादर उसी टाइम इमीडिएटली डॉक्टर को बुलाए। एंड द नरेटर कॉल्स अ डॉक्टर टू चेक ऑन द बेबी एंड द डॉक्टर एग्जामिन स्टार्च, ठीक है, क्लियर है। तो वो बॉय का नाम क्या था, वो बॉय का नाम था स्टार्च, वो बॉय का नाम था दोस्तों स्टार्च। एंड द डॉक्टर एग्जामिन स्टार्च एंड सेज द टेम्परेचर इज 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो 102 डिग्री बुखार है। वो डॉक्टर ने बोला कि इस लड़के को, इस बच्चे को, इस मासूम से बच्चे को, उस डॉक्टर ने उसके फादर को बोला इस मासूम से बच्चे को तो 102 डिग्री का बुखार है, 102 डिग्री का बुखार है। He prescribes some medicine and tells the father that nothing to worry about, it's just a flu. वो डॉक्टर ने बोला कि चिंता करने की, घबराने की कोई भी नीड नहीं है। वो डॉक्टर ने उसके फादर को बोला, वो डॉक्टर ने उसके फादर को बोला कि चिंता करने की, घबराने की कोई भी नीड नहीं है, ये जस्ट एक फ्लू है, उसको जस्ट फ्लू हुआ है। अरे चिंता करने की, घबराने की कोई नीड नहीं है, जस्ट एक फ्लू हुआ है उसको, कोई दिक्कत नहीं है। आपका लड़का ठीक हो जाएगा, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा, 102 डिग्री बुखार है, मेडिसिन खिलाइएगा, आपका लड़का ठीक हो जाएगा। यहाँ पे किस्सा खत्म डॉक्टर का। उसके बाद क्या होता है सुनो। However, the boy start behaving strangely. वो जो बॉयज थे ना, वो जो बॉय था, बॉय स्टार्च, वो जो 9 years बॉय था, 9 years ओल्ड बॉय जो था, वो कैसे एक बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था। उसका पापा बोल रहा था कि जाओ अब सो जाओ, रेस्ट कर लो, तो वो बोल रहा था नो डैड आई एम ऑल राइट, ठीक है मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसका पापा बोल रहा था कि मैं क्या स्टोरी सुना दूं, तो बोल रहा था आपका मन, आप स्टोरी सुनाइए, नहीं सुनाइए आपका मन, आप स्टोरी सुनाइए। उसका बाप उसका अरे उसका फादर जब उसको स्टोरी सुना रहा था, जब जब उसको स्टोरी सुना रहा था तो वो स्टोरी पे ध्यान भी नहीं दे रहा था। मतलब कैसे एक स्ट्रेंज तरीके से एक अडल्ट की तरह, जैसे एक अडल्ट बिहेव करता है, जैसे एक अडल्ट बिहेव करता है, उस तरीके से वो बिहेव करने लगा था। वो खुश नहीं था, वो क्वाइट हो गया था, वो शांत हो गया था, वो सीरियस हो गया था। ही बिकम्स क्वाइट सीरियस एंड डिस्टेंट। उसको लग रहा था कि आज मैं मरने वाला हूं। वो बहुत क्वाइट हो गया था, सीरियस हो गया था, डिस्टेंट हो गया था, और दिमाग में उसके बहुत सारे डिप्रेस्ड थे, दिमाग में उसके बहुत सारे कुछ चल रहे थे। ऑलमोस्ट लाइक ही इज इन शॉक और लॉस्ट इन डीप थॉट। मतलब लग रहा था कि वो जो लड़का है, वो 9 साल का जो मासूम सा लड़का है, वो कोई शौक में है, उसको कुछ दर्द है, उसको कुछ पीड़ा है, उसके अंदर कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा था, ऐसा वो बिहेव कर रहा था। वो बड़ा शांत सा, वो एकदम क्वाइट सीरियस बन गया था पूरा, किसी को अपने अपने आसपास आने नहीं दे रहा था, एकदम अकेला अकेला रह रहा था, वो अकेला अकेला रहता रहा था। जब जब ये फादर उसको पूछ रहे थे कुछ, जब ये फादर उसको पूछ रहे थे तो बड़ी मुश्किलों से जवाब दे रहा था। मतलब ऐसा होता है ना, एक दो वर्ड में जवाब देना, वैसा
कि बेटा अभी कैसा फील कर रहे हो? हाँ, मैं ठीक फील कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगा आप। तो एकदम अडल्ट्स की तरह बात कर रहा था, एकदम बड़ों की तरह बात कर रहा था वो बच्चा। वो मासूम सा 9 साल का बच्चा एक बड़ों की तरह बात कर रहा था। उसके अंदर चिंता थी, उसके अंदर सीरियसनेस थी, उसके अंदर डिस्टेंट था, वो बहुत क्वाइट हो गया था, चुपचाप हो गया था वो। उसको पता नहीं क्या एक शॉक लगा था। उसको लग रहा था कि आज मैं मर जाऊँगा। ही barely responds to his father. फादर कुछ पूछता है तो उसका जवाब बहुत मुश्किल से दे रहा था। इमोशन वो सो ही नहीं कर रहा था, मतलब ना रो रहा था, ना हंस रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, एकदम सैड डिप्रेस्ड पड़ा हुआ था। उसको लग रहा था आज मैं मर जाऊंगा। एंड जस्ट लाइज इन ये बेड, जस्ट वो अपना जस्ट जस्ट वो अपने बिस्तर पे सोया हुआ था। ठीक है। आफ्टर वाइल the boys gathers courage and ask his father, how long do you think it will अच्छा, कुछ देर बाद वो बॉय अपना फादर को पूछता है, कुछ देर बाद वो लड़का अपना फादर को पूछता है, आपको क्या लगता है मैं कब मरूंगा? आपको क्या लगता है कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा? वो 9 साल का एक मासूम सा लड़का वो अपने फादर को पूछता है कुछ देर बाद कि आपको क्या लगता है कि मैं कितना देर तक जिंदा रहूंगा? आपको क्या लगता है मैं कितना देर तक जिंदा रहूंगा? उसका फादर ये स्टेटमेंट सुन के कंफ्यूज हो गया, शॉक हो गया, ये क्या बात कर रहा है? सो द फादर इज शॉक एंड कंफ्यूज्ड। उसका फादर शॉक हो गया, बहुत कंफ्यूज हो गया कि ये लड़का क्या बातें किया जा रहा है। इसको तो बस 102 डिग्री का बुखार है, इसको तो बस एक नॉर्मल बुखार है, ये क्या बात कर रहा है? ही टेल्स ही टेल्स द बॉय, वो बोला अपने लड़के को, ही इज नॉट गोइंग टू डाई, ही ओनली हैज ए माइल्ड फीवर। कि बेटा तुमको नॉर्मल बुखार है, बस तुम मरने नहीं वाले हो। तुमको किसने बता दिया कि तुम मरने वाले हो? तुमको तो एक नॉर्मल बुखार है। The father is shocked and confused. He tells the boy that he's not going to die. He only has a mild fever. कि तुमको तो नॉर्मल बुखार है बेटा, आप नहीं मरने वाले हो। आपको किसने बता दिया? आप तो नहीं मरने वाले हो। So but he explains that when he was in school in France, he learned that if someone's temperature goes above 44 degrees Celsius, then ठीक है। वो बोला कि जब मैं फ्रांस वाले स्कूल में था ना, उस समय में मेरे को एक फ्रेंड ने बताया था, जब मैं फ्रांस वाले स्कूल में था उस समय में मेरे को एक फ्रेंड ने बताया था कि किसी का टेम्परेचर अगर 44 डिग्री सेल्सियस चला जाता है तो वो इंसान मर जाता है। किसी का टेम्परेचर अगर 44 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वो इंसान मर जाता है, और मेरा तो पापा 102 डिग्री है, मतलब मैं तो शॉर्ट शॉर्ट मरूंगा। किसी का किसी का टेम्परेचर अगर 44 डिग्री सेल्सियस चला जाता है तो वो मर जाता है, मेरा तो पापा 102 डिग्री सेल्सियस है, मैं तो मरूंगा ही पापा। वो बोला कि फ्रांस के स्कूल में जब था तब वो उसका फ्रेंड ने उसको बताया था, वो सीखा था वहां पे कि अगर किसी का टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस है तो वो मर जाता है। उसका तो 102 डिग्री था, वो तो मर ही जाएगा। सिंस द डॉक्टर सेज द फीवर वाज 102 डिग्री, द बॉयज थॉट ही वाज ऑलरेडी डाइंग। उसको लगा कि जब एक इंसान 44 डिग्री के अबव में ही मर जाता है तब तो मेरा 102 डिग्री है, तब तो मैं पक्का से पक्का ही मरने वाला हूं, तब तो मैं मरने ही वाला हूं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वॉट ही डिडंट रियलाइज वॉज दैट द डॉक्टर यूज्ड फेरेनहाइट। वो डॉक्टर फेरेनहाइट यूज किया था, और फेरेनहाइट में बेटा 98 बुखार नॉर्मल होता है। मतलब 102 डिग्री, 100 100 102 डिग्री फेरेनहाइट या 38.9 सेल्सियस के बराबर है। तो वो तो सेल्सियस को काउंट कर रहा था, लेकिन वो जो डॉक्टर था वो फेरेनहाइट यूज किया था। फेरेनहाइट है, फेरेनहाइट में आप लोग सुने हो ना कि 98 बुखार नॉर्मल होता है, लेकिन वो सेल्सियस की बातें कर रहा था। वो जो लड़का था वो सेल्सियस के बारे में सुना था। 44 डिग्री सेल्सियस अगर किसी का बुखार चला जाता है तो वो मर जाता है, वो सुना था वो। लेकिन वो डॉक्टर तो फेरेनहाइट का यूज किया था, तो फेरेनहाइट और सेल्सियस दोनों अलग अलग है। फेरेनहाइट में 98 नॉर्मल माना जाता है, और 102 मतलब हल्का हल्का फुल्का बुखार है। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका मतलब हल्का फुल्का बुखार है। ठीक है। तो यहां पे यही बोला गया कि वो जो लड़का था वो नादान था, वो ना समझ था। उसको लगा कि सेल्सियस ही फ़ारेनहाइट है। तो वो जो डॉक्टर था उसका मेजरिंग रॉड था फ़ारेनहाइट। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट भैया 38.9 सेल्सियस के बराबर है, व्हिच इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग।
ठीक है। तो उसको वही कंफ्यूजन हुआ, उस लड़के को, उस बच्चे को वही वही ज्यादा कंफ्यूजन हुआ। ठीक है। तो वो जो डॉक्टर था वो तो उसको फ़ारेनहाइट में मापे थे, मेजर किए थे, लेकिन इसको लगा कि भैया सेल्सियस है। इसको लगा कि 44 डिग्री सेल्सियस में इंसान मर जाता है, मेरा तो 102 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि 100 हालांकि वो डॉक्टर तो फ़ारेनहाइट में मापे थे। फ़ारेनहाइट में 102 डिग्री इज वेरी नॉर्मल। आपको नॉर्मल बुखार आया है। ठीक है। सो द बॉय हैड स्पेंट द होल डे थिंकिंग ही वाज गोइंग टू डाई। मतलब वो जो लड़का था, वो लड़का पूरा पूरा दिन सोचता रहा कि मैं आज मर जाऊंगा, मैं आज मरने वाला हूं। और साइलेंटली वेटिंग फुल ऑफ फियर एंड सैडनेस। उसको अंदर अंदर से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। साइलेंटली वो वेट कर रहा था, आज तो मैं मर ही जाऊंगा। 44 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मेरा तो भाई बा 102 डिग्री सेल्सियस है। सो बट ही डिडंट टेल एनीवन। वो किसी को बताया नहीं, लास्ट तक भी वो किसी को बताया नहीं। लास्ट में जब वो पापा को बोलता है, लास्ट में जब वो पापा को बोलता है कि पापा पापा पापा, मैं कब मरने वाला हूं, अब बताओ कब मरने वाला हूं, तब जाके पता चला सबको। वो पूरा पूरा दिन ये सोचते रहा। वो लड़का, वो मासूम सा 9 साल का लड़का पूरा पूरा दिन सोचते रहा कि मैं अब मरने वाला हूं। साइलेंटली वो वेट कर रहा था, फुल ऑफ फियर एंड सैडनेस। बट बट ही डिडंट टेल एनीवन। वो किसी को बताया नहीं। इसीलिए ये स्टोरी का नाम है ए डेज वेट। इसीलिए ये स्टोरी का नाम है ए डेज वेट, कि वो वेट कर रहा था कि मैं कब मरूंगा। ही वेटेड फॉर द एंटायर डे, ये थिंकिंग इट विल हिज लास्ट। वो सोच रहा था कि आज मेरा लास्ट दिन है, आज मैं मर ही जाऊंगा। वंस द फादर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, उसके बाद उसके पापा बताते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है, आप नहीं मरने वाले हो। फ़ारेनहाइट अलग मेजरिंग रॉड होता है, सेल्सियस अलग होता है। अलग 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 मेजर मेजर करने का तरीका होता है। फ़ारेनहाइट अलग होता है। फ़ारेनहाइट में 98 से शुरू ही होता है। और और ये जो सेल्सियस है, सेल्सियस में ये 38.9। ठीक है। तो जब उसको उसके फादर ने मतलब कि डिफरेंस क्लियर किया कि फ़ारेनहाइट अलग होता है बेटा, सेल्सियस अलग होता है। उसके बाद वो जो स्टार्च था ना, वो रियलाइज किया कि हाँ भाई ठीक है, तब तो ठीक है। उसके बाद वो जो स्टार्च था, वो रिलैक्स किया, नहीं नहीं तब तो ठीक है, तब तो मैं नहीं मरने वाला हूं। वरना स्टार्च को लग रहा था बाप रे बाप मैं तो मर ही जाऊंगा। एंड द मिसअंडरस्टैंडिंग इज क्लियर्ड अप। बट द नेक्स्ट डे, तो उस दिन सारा का सारा मिसअंडरस्टैंडिंग, सारा का सारा कंफ्यूजन उसका क्लियर हो गया जब उसके पापा ने बताया कि बेटा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस अलग अलग होते हैं, आप नहीं मरने वाले हो। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट इज प्रीटी नॉर्मल। आपको नॉर्मल बुखार आया है, आप ठीक हो जाओगे फटाफट से। 98 से शुरू ही होता है, 98 नॉर्मल होता है, 102 डिग्री थोड़ा बोरा बुखार है आपका, आप ठीक हो जाओगे। अच्छा फिर क्या होता है? फिर उस दिन का मिसअंडरस्टैंडिंग जब क्लियर हुआ, जब उस लड़के को, जब उस छोटे से बच्चे को लगा कि नहीं नहीं मैं तो मरने नहीं वाला हूं, मेरे को तो जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। जब वो सारा का सारा मिसअंडरस्टैंडिंग, वो सारा का सारा कंफ्यूजन जब क्लियर हुआ, तब नेक्स्ट डे से वो बच्चा नॉर्मल हो गया। वो नेक्स्ट डे से वो बच्चा नॉर्मल हो गया। वैसे ही छोटी छोटी बातों पे रोता था, वैसे ही छोटी छोटी बातों पे बहाना मारता था। जैसे एक छोटा सा बच्चा रहता है, 9 साल का बच्चा रहता है, वैसे ही वो नेक्स्ट डे से बिहेव करने लगा। जैसे वो बहुत ब्रेव होने का, अडल्ट होने का एक्टिंग किया करता था, वैसे वो अब नहीं कर रहा है। नेक्स्ट डे से एकदम नॉर्मल हो गया। सो बट द नेक्स्ट डे द बॉय इज इमोशनली सिकन। ही क्राइज इजीली, इवन ओवर स्मॉल थिंग्स। सो दिस शोस हाउ डीपली द फियर हैड अफेक्टेड देम। इससे पता चलता है कि किस तरीके से एक डर एक बच्चे को अफेक्ट किया था। वो बच्चा बोल नहीं रहा था, वो बच्चा एकदम क्वाइट हो गया था। वो बच्चा ब्रेव होने का एक्ट कर रहा था। वो बच्चा एडल्ट होने का एक्ट कर रहा था कि नहीं नहीं, और एकदम साइलेंटली वेट कर रहा था कि मेरा डेथ कब आएगा। तो बट द नेक्स्ट डे द बॉयज इज इमोशनली सेकेंड, ही क्राइज इजिली इवन ओवर स्मॉल थिंग। एकदम छोटा छोटा चीजों के लिए रोने लगा था, एकदम नॉर्मल हो गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट डे से एकदम छोटे छोटे चीजों के लिए, जैसे एक बच्चे रोते हैं, पानी मारते हैं, वैसे ही वो नॉर्मल हो गया था। सो इससे ये पता चलता है कि कितना ज्यादा आघात उसको लगा था उस बात पे। तो एक बच्चा जो है वो फूल की तरह मासूम होता है, छोटा छोटा बात पे बहुत बड़ा बड़ा आघात लगता है उसको। वो ब्रेव होने का एक्टिंग कर रहा था, वो साइलेंट हो गया था, वो क्वाइट हो गया था, किसी से बात नहीं कर रहा था। लेकिन आज आज जो है वो सबसे बात कर रहा है, छोटा छोटा बातों पे रो रहा है, बहाने मार रहा है। वैसे एक बच्चे को होना चाहिए, एक बच्चा फूल रहता है, उसको फूल ही रहना चाहिए। ठीक है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? ये कहानी आई होप आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा दोस्तों। ये कहानी ये दर्शाता है कि
जिस जैसे जैसे एक बच्चे का मन में रहेगा बिल्कुल वो वही करेगा नॉर्मली। ठीक है, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा जरा बताइएगा, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत मेहनत लगा आप लोगों को ये कहानी को कवर करने में। ठीक है, तो ये कहानी कैसा लगा जरूर आप लोग बताइएगा। So, अब हम लोग एमसीक्यूज चलते हैं, एमसीक्यूज करते हैं। चलिए आइए, ये कहानी को अपने घर में पढ़ लीजिएगा जरूर, ये कहानी को अपने घर में आप पढ़ लीजिएगा जरूर। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी अ डेज वेट। ये स्टोरी का नरेटर कौन था? फादर था नरेटर। ठीक है, फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक बॉय। सिक बॉय का नाम क्या था? जो बीमार था। उस लड़के का नाम क्या था? उस लड़के का नाम था दोस्तों स्टार्च, स्टार्च। इसके बाद व्हाट वाज द बॉय सफरिंग फ्रॉम। उसको क्या हुआ था? उसको फ्लू हुआ था, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा बोल सकते हो, इन्फ्लुएंजा। उसको फ्लू हुआ था, जस्ट फ्लू, नॉर्मल फ्लू। हु कॉल्ड द डॉक्टर। डॉक्टर को किसने बुलाया? फादर ने बुलाया। उसको कितना डिग्री सेल्सियस बुखार था? उसको कितना डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार था? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट 102 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, वेयर डिड द बॉय स्टडी अर्लियर। कहां पहले पढ़ता था? कहां पहले पढ़ता था जो सेल्सियस के बारे में जाना था कि 44 डिग्री सेल्सियस, बाप रे बाप मैं तो मर जाऊंगा। फ्रांस में। सो पहले वो फ्रांस में पढ़ता था, बाद में वो जर्मनी में शिफ्ट हो गया, बाद में वो जर्मनी में शिफ्ट हो गया। ठीक है, बाद में वो कहां पे शिफ्ट हो गया? जर्मनी में। जर्मनी में बेटा फ़ारेनहाइट चलता है, फ्रांस में सेल्सियस चलता है। ठीक है, फ्रांस में वो रह के सीखा था सेल्सियस के बारे में, अब उसके फिगर्स उसको मालूम नहीं थे। इसके बाद व्हाट डिड स्टार्च मिस्टेकनली थिंक हिज टेम्परेचर मीन। स्टार्च ने मिस्टेकनली क्या सुना? ही विल गोइंग टू डाई। स्टार्च को लगा कि वो मरने वाला है। व्हाट मेजरमेंट स्केल, व्हाट मेजरमेंट स्केल कंफ्यूज स्टार्च। कौन सा मेजरमेंट स्केल कंफ्यूज किया? वो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। वो सेल्सियस समझ लिया, फ़ारेनहाइट को वो सेल्सियस समझ लिया गलती से। फ़ारेनहाइट को 102 डिग्री, ठीक है, वो उसको सेल्सियस समझ लिया, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट 8 का हो जाएगा। 9 का क्या होगा? व्हाट डज द फादर ब्रिंग्स फ्रॉम हिज वॉक। वो क्या लाए? वो बर्ड को लाए, बर्ड को। ठीक है, जब वो वॉक करने गए थे ना, बीच में ना फादर वॉक करने गए थे। ठीक है, तो वो बर्ड का शिकार किए थे वहां पे, बर्ड का वो शिकार किए थे, बर्ड्स लाए थे वो बर्ड्स। हाउ डज द स्टार्च बिहेव थ्रू आउट द डे। वो कैसे बिहेव कर रहा था? काम था, साइलेंट था, किसी से बात नहीं कर रहा था, काम था, एकदम साइलेंट था, किसी से बात नहीं कर रहा था, एकदम अडल्ट की तरह बिहेव कर रहा था, अडल्ट की तरह बिहेव कर रहा था। ठीक है, हु टोल्ड स्टार्च दैट 44 डिग्री सेल्सियस इज फेटल। किसने बोला था, किसने बोला था स्टार्च को कि 44 डिग्री सेल्सियस खराब है, एक इंसान मर जाता है? ए स्टूडेंट इन फ्रांस, हिज क्लासमेट बोल सकते हो। ठीक है, ये रॉन्ग है, हिज हिज क्लासमेट बोल सकते हो। Why didn't Starch वो टेल हिज फादर अर्लियर ही थॉट ही वुड डाई। मतलब क्यों अपने पापा से वो बात नहीं किया? क्योंकि वो उनको परेशान नहीं करना चाहते थे। ठीक है, स्टार्च इतना ज्यादा बड़ा, इतना ज्यादा खुद को एडल्ट एडल्ट सोच रहा था कि वो किसी दूसरे को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए अपने पापा को नहीं बताया पहले कि मैं आज मरने वाला हूं, मैं आज मरने वाला हूं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद व्हाट डज द स्टार्च आस्क हिज फादर। तो स्टार्च जो था वो लास्ट में क्या पूछा कि मैं कब तक मरूंगा? हाउ लॉन्ग डू आई थिंक आई विल लिव। सी हो जाएगा आंसर कि मैं कब तक मर जाऊंगा। क्या लगता है पापा आपको कि मैं कब तक मर जाऊंगा? इसके बाद व्हाट एक्टिवली डस द फादर डू व्हाइल द बॉय लाइज इन द बेड। मतलब उसका पापा क्या कर रहे थे? गोस फॉर अ वॉक एंड हंट्स। ठीक है, जब उसका बेटा सो रहा था, जब उसका बेटा बेड पे सो रहा था, तो उसी बीच उसके पापा क्या किए? उसका पापा वॉक पे गए और हंटिंग किए, हंटिंग, हंटिंग किए। ठीक है, बर्ड्स वर्ड्स का हंटिंग किए। ठीक है, व्हाट वाज स्टार्च इमोशनल स्टेट द नेक्स्ट डे। मतलब फिर स्टार्च ये जो नेक्स्ट डे है वो कैसे करने लगा? एकदम छोटी छोटी बातों पे रोने लगा, सेकंड एंड इमोशनल, सेकंड एंड इमोशनल। एकदम जैसे एक छोटा सा बच्चा रहता है कि छोटी छोटी बातों पे रोने लगता है, हंसने लगता है। ठीक है, वैसे शेकन एंड इमोशनल। हाउ डज द फादर रिएक्ट टू द बॉयज क्वेश्चन अबाउट डाइंग। वो कैसे रिएक्ट किए? वो फादर किस तरीके से रिएक्ट किए? क्या उसको मारे, हंसे, वो पैनिक किए, रोए, क्या किए? ही कामली एक्सप्लेन्स द टेम्परेचर स्केल। उसके बाद वो क्या किए? वो अपने बेटे को, वो अपने बेटे को कामली एक्सप्लेन किए, नहीं बेटा आप नहीं मरने वाले हो। कौन आपको बोल दिया कि आप मरने वाले हो? किसने आपको बोल दिया आप मरने वाले हो? नहीं बेटा नहीं मरने वाले हो आप। वो तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आप जो बात कर रहे हो वो 44 डिग्री सेल्सियस का बात कर रहे हो। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस अलग-अलग होता है। ऐसे करके समझाया। ठीक है। 17
व्हाट क्लियर्स अप द मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब कैसे वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ? फ़ारेनहाइट वर्सेस सेल्सियस एक्सप्लेनेशन, जब वो एक्सप्लेन किया फादर कि फ़ारेनहाइट अलग होता है, सेल्सियस अलग होता है, तब जाके वो दूर हुआ। व्हाट डज द बॉय टू द नेक्स्ट डे ओवर स्मॉल थिंग, मतलब स्मॉल, मतलब ये छोटे छोटे चीजों में वो क्या कर रहा था? रो रहा था। छोटे छोटे चीजों में वो क्या कर रहा था? रो रहा था, सीधा सा बात है। इसके बाद व्हाट इज द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी का क्लाइमेक्स क्या था? स्टार्च रिवीलिंग ही थिंक्स ही विल डाई। ये स्टोरी का क्लाइमेक्स ये था कि स्टार्च को लग रहा था कि वो जल्दी ही मरने वाला है, वो बहुत जल्दी ही मरने वाला है। व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी का रेजोल्यूशन क्या था? स्टार्च फियर इज रिमूव्ड बाय द ट्रूथ। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके आगे वाला एमसीक्यूज जो है वो एमसीक्यू सेशन में हम लोग करेंगे। जितना भी इसके आगे वाला एमसीक्यूज है वो एमसीक्यू सेशन में करेंगे। आज का सेशन यहीं तक। और बेटा ये पीडीएफ जो लेना, ये पीडीएफ आप ले सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। ये पीडीएफ आप ले सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये पीडीएफ ले सकते हो। ये पीडीएफ लेके आप एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी है। और ये स्टोरी को एक बार पढ़ लेना। ये स्टोरी को एक बार आप पढ़ लेना, एक बार आप अपने से ये स्टोरी को पढ़ लेना अपने से। हम तो आपको समझा दिए। इसमें क्या होता है, इसमें वो बच्चा को लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। वो ज्यादा बीमार बीमार पड़ जाता है, बहुत 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 ज्यादा वो टेंशन वेंशन में लेता है। तो सिंपल सा बात है, उसका पापा उसको समझाता है। बस यही है स्टोरी। 1000 लाइक का टारगेट कंप्लीट करो और बताओ आज का जो स्टोरी था, आज का स्टोरी आप लोग को समझ में आया? आज का स्टोरी कैसा लगा? जल्दी से बताइए प्लीज। आपका कमेंट का वेट कर रहा हूं। आप कमेंट करोगे तभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा। आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच।